मंगलाचरण करने के लिए हाथ जोड़ेंगे। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी महाराज की जय। 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज के 9वें अध्याय का हमारा स्वाध्याय चल रहा था, जिसमें संवर और निर्जरा का प्रकरण हम पढ़ रहे थे। हमने संवर क्या होता है और किससे होता है, तो हमने संवर क्या होता है ये समझ लिया था और 7 कारण समझ लिए थे जिनसे कि संवर होता है। ठीक है। और उसके बाद एक कारण था तप, जिसके कारण निर्जरा भी होती है। ये हमने डे बिफोर यस्टरडे ये 3 सूत्र हमने देखे थे। कल हमने सूत्र नंबर 4, 5 और 6 देखा था। तो सूत्र नंबर 4 में बताया था कौन कौन से कारण हैं वो देख लेते हैं एक बार। गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिशहजय और चारित्र, ये 5-6 कारण हैं जिनसे कि संवर होता है। और एक कारण होता है तप, जिससे संवर भी होता है और निर्जरा भी होती है। अब आगे के सूत्रों में इन्हीं की डिटेल्स आने वाली है। तो हमने गुप्ती का वर्णन पढ़ा था। ठीक है। तो उसके लिए सूत्र नंबर 4 देखा था, सम्यक योग निग्रहो गुप्ति ही। ठीक है। तो सम्यक मतलब भली प्रकार से। भली प्रकार से क्या करना? अच्छी प्रकार से, सम्यक प्रकार से योगों का निग्रह कर लेना। ठीक है। योगों को भली प्रकार से अपने वश में कर लेना, इसको कहते हैं गुप्ती। ठीक है। योगों को भली प्रकार से वश में कर लेना गुप्ती कहलाती है। गुप्ती गोप धातु से बना है, संस्कृत के गोप धातु से गुप्ती शब्द बना है। गोप का अर्थ होता है रक्षा करना। ठीक है। तो गुप्ती में रक्षा करना कैसे लगेगा कि आत्मा में कर्मों के आने से रक्षा करना। आत्मा में कर्म नहीं आ पाए, कर्मों से रक्षा करना। तो गुप्ती का काम क्या है? हमारी आत्मा का आश्रव से रक्षा करने का काम गुप्ती का है, इसीलिए उसको गुप्ती कहा गया। गोप शब्द से बना है गुप्ती। ठीक है। तो सम्यक प्रकार से, भली प्रकार से हम क्या करें? मन वचन काय को स्थिर कर लें, एकाग्र कर लें, तब क्या होगी? गुप्ती का पालन होगा। वचनों से बिल्कुल कहना नहीं, काया को स्थिर रखना, और मन में जो यदवा तदवा इधर उधर के विचार आते हैं उनको ना करके आत्म स्वभाव का चिंतन करना। ये मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती, इन 3 प्रकार की गुप्तियों का पालन कर लेना मात्र ही मोक्ष ले जाने के लिए पर्याप्त होता है। अगर इन गुप्तियों का जैसा स्वरूप है वैसा मात्र अंतर्मुहूर्त के लिए भी पालन कर लिया, मन वचन काय को एकाग्र मात्र अंतर्मुहूर्त के लिए भी कर लिया, जिस प्रकार से करना चाहिए, जितनी एकाग्रता होनी चाहिए, तो वो अंतर्मुहूर्त मात्र भी केवल ज्ञान दिलाने के लिए पर्याप्त है। जैसे भरत चक्रवर्ती ने मुनि लेकर के मात्र अंतर्मुहूर्त में कपड़े उतारे, दीक्षा ली, केशलोंच किया, और अंतर्मुहूर्त में उन्होंने क्या करा? अंतर्मुहूर्त में उन्होंने अपने योगों को स्थिर कर लिया और उससे केवल ज्ञान प्रकट हो गया। ये है गुप्ती। फिर उसके बाद समिति। तो ईर्या भाषेषणादान निक्षेप उत्सर्गाः समितयः, ये समिति के लिए हमने पढ़ा था। जैसे गुप्ती बना है गोप धातु से, जिसका मतलब रक्षा करना, ऐसे समिति बना है सम इति, यानी कि सम्यक प्रकार से क्या करना? क्रियाएं करना, सभी क्रियाएं। इति मतलब सभी क्रियाएं, सम यानी कि सम्यक प्रकार से करना, देखभाल करके, शोध करके सभी क्रियाएं करना, ये समिति। ठीक है। समिति का उपदेश कब दिया हमने समझा था? जब गुप्तियों का पालन करने में असक्षम हो जाओ, तब फिर समिति का उपदेश दिया गया था। ठीक है। कि अब हम कितने दिन तक एक जैसे स्थान पर बैठे रहेंगे? 4 दिन, 5 दिन। और पंचम काल में तो हीन सेना ने 1 दिन एक स्थान पर बैठ जाए वही बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो तब जब स्थान छोड़ करके उठेंगे
तो देख करके उठना, देख करके चलना, ठीक है। ये सब जो देख शोध करके क्रियाएं करनी है, इनको समिति कहा गया। 5 समितियां होती हैं: ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और उत्सर्ग समिति या प्रतिष्ठापना समिति। ईर्या समिति का वर्णन क्या है? ईर्या समिति में लिखा गया, हाँ बोलो। तो चतुर्थ काल में जैसे पीछ गुप्ती का ही पालन होता था, समिति का चतुर्थ काल में भी होता था, जैसे बिल्कुल पीछे पालन वगैरह के होता था, समय। क्योंकि हर मुनि थोड़ी ना तद्भव मोक्षगामी है। ये तो मात्र जो एक चित्त होकर के बैठने वाले हैं, ये तो तद्भव मोक्षगामी मुनि के लिए ही संभव है। वो भी जिनका सहनन इतना खतरनाक है कि वो बैठे तो बैठे ही हैं, 1 वर्ष तक हिले नहीं बाहुबली स्वामी। हर कोई थोड़ी ना बाहुबली स्वामी जितने सहनन का हो सकता है, एकाग्रता वाला हो सकता है। तो ये सब समितियों का पालन चतुर्थ काल में भी हुआ करता था, लेकिन उसका उपदेश कब? जब गुप्तियों का पालन असंभव हो जाए तब है ऐसा, वरना आपका एकमात्र उद्देश्य गुप्तियों का पालन करने का है ऐसा, ठीक है। तो ईरिया समिति, ईरिया समिति मतलब क्या लिखा है? ईरिया समिति मतलब 4 हाथ जमीन देख करके चलना। क्यों देख करके चलना? 4 हाथ जमीन देख करके चलेंगे तो नीचे कोई जीव जंतु आ जाए यदि, तो उस जीव जंतु जो भी है, वो हम उस पर पैर रखने से पहले अपने कदमों को रोक सके, इसलिए मात्र उतना ही देखना। बहुत आगे का नहीं देखना है और एकदम पास का भी नहीं देखना है, 4 हाथ जमीन देख करके चलना है, ठीक है। भाषा समिति, हित मित प्रिय वचन कहना, ठीक है। हित यानी कि सबको हितकारी हो, सबके लिए, जो सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। मित यानी कि कम, ठीक है। बोलो ही नहीं और जब पूछा जाए तभी जवाब दो, ये मित। और प्रिय, कल बताया था ना, मुख चंद्र तय अमृत झरे, ऐसा लगना चाहिए कि आपके मुख चंद्र से अमृत झर रहा है, इतनी प्रिय भाषा, इतनी मधुर भाषा, ठीक है। सबके भ्रम दूर हो जाए, उससे सबका मिथ्या ज्ञान दूर हो जाए, ऐसा मुनियों को उपदेश देना चाहिए। ऐषणा समिति, ऐषणा समिति मतलब दिन में एक बार खड़े हो करके निर्दोष, जैसा लिखा गया है वैसा आहार करना, ठीक है। सभी दोष अंतराय टाल करके आहार करना, ये ऐषणा समिति। उस आहार को भी शोध करके करना, ठीक है। आदान निक्षेपण समिति, आदान निक्षेपण समिति मतलब कुछ भी वस्तु उठाएंगे अथवा रखेंगे तो उसके ऊपर पहले मार्जन करेंगे। कहीं पर बैठेंगे लेटेंगे तो पिच्छिका से पहले मार्जन करेंगे, तब बैठेंगे फिर लेटेंगे, ऐसा। उत्सर्ग या प्रतिष्ठापना समिति मतलब यदि भोजन किया है, आहार किया है, तो फिर मलमूत्र की बाधा उत्पन्न होगी, तब ऐसे स्थान पर मलमूत्र का त्याग करना जो कि प्राशुक भूमि हो, ठीक है, वहां पर जीव जंतु नहीं हो, तब उस स्थान पर मलमूत्र का त्याग करने का उपदेश दिया। उस भूमि को देख करके जंतु रहित स्थान पर मलमूत्र का त्याग करना, यह आ जाएगा प्रतिष्ठापना समिति में अथवा उत्सर्ग समिति। एक चीज के दो नाम है, प्रतिष्ठापना या उत्सर्ग, ठीक है। फिर समिति के बाद धर्म का उपदेश दिया। धर्म क्या होते हैं? तो अगला सूत्र था, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्म, ठीक है। तो इसमें उत्तम क्षमा धर्म, उत्तम मार्दव धर्म, उत्तम आर्जव धर्म, उत्तम शौच धर्म, उत्तम सत्य धर्म, फिर उत्तम संयम धर्म, उत्तम तप धर्म, उत्तम त्याग धर्म, उत्तम आकिंचन्य धर्म और उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। इन 10 धर्मों का पालन मुनिराज करते हैं। हम सभी इसका स्वरूप अच्छे से जानते हैं, साल में एक बार तो व्याख्या सुनते ही सुनते हैं सबकी, ठीक है। क्षमा धर्म मतलब अपनी क्रोध कषाय को वश में करके क्षमा भाव धारण करना। मार्दव धर्म, तो मार्दव धर्म कहता है अपनी मान कषाय, सबको एक जैसा समझना, कुछ अधिक घमंड नहीं करना, किसी भी चीज का, धन का, ज्ञान का, किसी भी चीज का घमंड नहीं करना, मान कषाय नहीं आनी चाहिए। फिर उत्तम मार्दव धर्म, उत्तम मार्दव धर्म कहता है कि मायाचारी के परिणाम नहीं करना, सरलता रखना अपने व्यवहार में, ठीक है। आर्जव धर्म, फिर क्षमा मार्दव आर्जव शौच, शौच धर्म कहता है शुचिता, यानी कि संतुष्टि रखना अपने मन में,
ठीक है। इस प्रकार के बहुत अधिक किसी भी चीज के प्रति लालच का भाव नहीं रखना, किसी भी चीज के प्रति लोभ नहीं करना, जो है उससे संतुष्ट रहना, शौच धर्म बोलता है। फिर शौच के बाद उत्तम सत्य, सत्य मतलब सत्य कहना, ठीक है, झूठ से दूर रहना। सत्य के बाद उत्तम संयम, संयम मतलब प्राणी संयम और इंद्रिय संयम, इनमें से जितना हो सके उनका पालन करना, षटकाय के जीवों की रक्षा करना और पंच इंद्रिय और मन के विषयों से दूर होना, उनसे संयमित रहना, ये उत्तम संयम धर्म में आएगा। उत्तम तप धर्म, कर्मों की निर्जरा के लिए तप करना। 6 प्रकार का अंतरंग तप होता है और 6 प्रकार का बहिरंग तप होता है। इसमें से जो हम जैसा तप कर सकें वैसा अपनी अनुकूलता के अनुसार तप करना, ठीक है, ये तप धर्म। त्याग धर्म, तो पंचेंद्रिय विषय संबंधी वस्तुओं का त्याग करना, ठीक है, और अपनी संपत्ति इत्यादि का दान देना, ये भी त्याग धर्म में आएगा। अपने मूर्छा भाव को कम करना वस्तुओं के प्रति, त्याग कब कर पाओगे, जब वस्तु के प्रति मूर्छा भाव कम होगा तब त्याग कर पाएंगे। तो त्याग का उद्देश्य है अपन ने जो भी परिग्रह जोड़ रखा है उस परिग्रह के प्रति अपनी मूर्छा को कम करना, ठीक है, उसमें जो आसक्ति है उसको कम करना, तब त्याग होगा। फिर त्याग के बाद आकिंचन्य, आकिंचन्य यानी कि किंचित मात्र भी मेरा नहीं है, ठीक है, जो वस्तु संसार में है उसमें से कुछ भी मेरा नहीं है। जब शरीर मेरा नहीं है, ठीक है, तो फिर मेरा और क्या हो सकता है, ठीक है। जब शरीर भी जो है, जब आयु कर्म पूरा होगा तो शरीर छोड़ करके चले जाएंगे हम, तो मात्र ये आत्मा मैं हूं, बाकी कुछ मेरा नहीं है, इस प्रकार का भाव आकिंचन्य धर्म में। ब्रह्मचर्य धर्म में मन वचन काय से सभी पर पुरुष पर स्त्री से दूर रहना, ये ब्रह्मचर्य धर्म। और मुनिराजों का कैसा होगा कि सभी स्त्रियों से, माता बहन और बेटी का व्यवहार करना, उनका सभी स्त्रियों से पूर्ण ब्रह्मचर्य, ठीक है, ये ब्रह्मचर्य धर्म में आएगा। तो इस प्रकार से अपन ने गुप्ती, समिति और ठीक है, गुप्ती, समिति और धर्म, इन 3 का वर्णन देख लिया। आज फिर अपन क्या देखेंगे, अनुप्रेक्षा भावनाओं का वर्णन। तो अनुप्रेक्षा भावनाओं का वर्णन सूत्र नंबर 7 में किया हुआ है। सूत्र नंबर 7 निकालेंगे। अनित्याशरण संसारैकत्वा न्यत्वा शुच्याश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः। अनित्याशरण संसारैकत्वा न्यत्वा शुच्याश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः। अनित्याशरण संसारैकत्वा न्यत्वा शुच्याश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः। सोनाली का सूत्र बोलोगे? अनित्याशरण संसारैकत्वा न्यत्वा शुच्यास्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्यात तत्वानु चिंतन मनु प्रेक्षाः। ठीक है, मनु प्रेक्षा, जैसे हमने देखा ना, गुप्ती का नाम गोप शब्द से बना, समिति का नाम सम इति, ऐसे अनुप्रेक्षा का अर्थ क्या होता है, अनुप्रेक्षा का अर्थ है जिसका बार बार चिंतन करा जाए, उसको कहते हैं अनुप्रेक्षा, जिसको रिपीटेडली सोचा जाए, बार बार जिसके बारे में चिंतन किया जाए उसको कहते हैं अनुप्रेक्षा। बार बार चिंतन करने योग्य वस्तु को अनुप्रेक्षा कहते हैं, ठीक है। तो ये 12 अनुप्रेक्षा भावनाएं, मतलब 12 ऐसी भावनाएं हैं जिनका बार बार चिंतन करना चाहिए, निरंतर उनके बारे में चिंतन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? तो छेडालाकार ने क्या लिखा, वैराग्य उपावन माई चिंत्यो अनुप्रेक्षा भाई।
पंडित दौलतराम जी बोलते हैं कि वैराग्य उपावन, मतलब वैराग्य को यदि उपजाना है, अनुप्रेक्षा को माँ की तुलना दी गई है, ठीक है। अनुप्रेक्षा क्या है? माँ के समान, जिससे 12 पुत्र उत्पन्न होते हैं। सॉरी, 12 अनुप्रेक्षा भावनाएं हैं जिनको माँ की तुलना दी गई है, जिससे वैराग्य उत्पन्न होता है। तो वैराग्य की माँ कौन है? अनुप्रेक्षा, ठीक है। तो यदि वैराग्य को जन्म देना है, वैराग्य को उपजाना है, तो क्या करना? चिंत्यो अनुप्रेक्षा भाई, मतलब अनुप्रेक्षा भावनाओं का चिंतन करना। हमारे लिए क्या करना? हमको डेली अनुप्रेक्षा भावनाओं का चिंतन करना। अगर वैराग्य नहीं है तो इनके चिंतन करने से वैराग्य आ जाएगा। और वैराग्य आ गया यदि, अब मुनिराजों को वैराग्य आ चुका है, अब उनको वैराग्य आ चुका है तो उनको उसको दृढ़ करना और उसको स्थिर रखना है। उसके लिए भी 12 भावनाओं का चिंतन यदि मुनि नहीं करें तो क्या होगा? उनका वैराग्य खत्म होता जाएगा, और वैराग्य खत्म होता जाएगा तो आचरण में शिथिलता आती जाएगी, ठीक है। अगर कहीं पर कोई मुनि शिथिलाचार करते हैं तो उसका एक कारण है कि अनुप्रेक्षा भावनाओं का चिंतन नहीं है। यदि वो होगा तो आचरण में शिथिलता आ ही नहीं सकती, ठीक है। तो इन अनुप्रेक्षा भावनाओं का चिंतन करने से मिलेगा क्या? वैराग्य दृढ़ होगा, अगर नहीं है तो वैराग्य उत्पन्न होगा, ठीक है। तो ये 12 अनुप्रेक्षा भावनाएं हैं। 12 अनुप्रेक्षा भावनाओं के नाम है, सबसे पहले है अनित्य भावना, ठीक है, अनित्य भावना। फिर अशरण भावना, अनित्य, अशरण, फिर संसार, सूत्र में से निकालना संसार, फिर एकत्व, एकत्व, फिर अन्यत्व, अन्यत्व, फिर अशुचि, अशुचि, फिर उसके बाद है आश्रव, फिर संवर, फिर निर्जरा, फिर लोक, ठीक है, लोक, फिर है बोधि दुर्लभ, बोधि दुर्लभ, और अंतिम अनुप्रेक्षा भावना है धर्म, ठीक है, धर्म। तो 12 भावनाओं के नाम एक बार बोल रहा हूं फिर से: अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, फिर है एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, फिर आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म। ये 12 अनुप्रेक्षा भावनाओं के नाम हैं, ठीक है। एक एक को समझते हैं अपन क्या होती है। सबसे पहले है अनित्य भावना। अनित्य भावना मतलब कि संसार में कुछ भी नित्य नहीं है, सब क्षणभंगुर है, ठीक है। अभी कुछ है, पल में नहीं रहेगा, संसार की किसी भी स्थिति का कोई भरोसा नहीं। अब इस भावना के चिंतन करने से क्या होगा? इस भावना के चिंतन करने से हमको संसार की क्षणभंगुरता का भान होगा, और उससे क्या होगा? उससे हम समता भाव धारण करेंगे। ना हम हर्ष में अधिक हर्षित होंगे, ना कुछ शोक आएगा तो हम अधिक शोक में डूब जाएंगे, अधिक दुख में डूब जाएंगे। इस कौन सी भावना के चिंतन करने से? अनित्य भावना के चिंतन करने से, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, यदि हमारे घर में कोई बूढ़ा व्यक्ति है और वो बूढ़ा व्यक्ति बहुत लंबे समय से बीमार रहने लगा है, अब डॉक्टर ने क्या बोला कि अब जाने का समय आ गया, तो हम क्या करते हैं? उनको घर में ले आए, और घर ला करके हम बार बार अपने दिमाग में सोचते हैं कि अब ये जाने वाले हैं, अब ये जाने वाले हैं। कोई मिलने आया तो उनसे क्या कहते हैं कि अब जब तक आयु कर्म है तब तक हैं, ठीक है। तो एक हमने क्या करा, बार बार सोच रहे हैं उस बारे में कि अब ये जाने वाले हैं। तो जिस दिन वो व्यक्ति जाएगा, जिस दिन उसकी मृत्यु होगी, उस दिन एक दुख तो होगा कि चलो हमारे घर परिवार से एक व्यक्ति चला गया, लेकिन एक जो एकदम, जो बहुत ज्यादा धक्का पहुंचता है ना किसी की इमीडिएट डेथ से, वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने हमारे दिमाग में सोच रखा था कि अब ये जाने वाले हैं, ठीक है। और वहीं कोई 15-16 साल का, 20 साल का, 25 साल का व्यक्ति कभी एक्सीडेंट हो जाए, अरे आजकल एक्सीडेंट क्या, अगर बोलो कि इस उम्र के लोगों को हार्ट अटैक आने लग गए, नेचुरल डेथ्स हो रही है, एक्सीडेंटल डेथ्स नहीं। 25
20 साल के उम्र के लोगों की नेचुरल डेथ्स हो रही हैं, और ऐसे व्यक्ति की कभी नेचुरल डेथ हो जाए या एक्सीडेंटल डेथ हो जाए तो ऐसा दुख छुपाए भी नहीं छुपता। ठीक है, घर वालों का ऐसा दुख छुपाए भी नहीं छुपता। क्यों? क्योंकि वो उस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे। तो यदि हम इस अनित्य भावना का रोज रोज चिंतन करेंगे कि भैया क्षणभंगुरता है संसार की, ठीक है, संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है, तो इस अनित्य भावना के चिंतन करने से हम कभी कुछ इष्ट वियोग या अनिष्ट संयोग हमको इमीडिएटली होता है तो हम उस चीज में समता भाव को धारण कर पाएंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल, आएगी तो सही, और आएगी तो मतलब लोगों को ये तो रहता है कि मृत्यु तो आने वाली है, लेकिन मृत्यु आने के साथ उसमें समता परिणाम नहीं रख पाते। फिर क्या करेंगे? दुख शोक ताप आक्रंदन, वो जो चीजें हैं ना, कि आक्रंदन इतना जोर जोर से रो रहे हैं कि आसपास 4 लोग और रो रहे हैं साथ में। ठीक है, ये अनित्य भावना। अशरण भावना, संसार में कुछ भी शरणभूत नहीं है। ठीक है, इंसान हाँ इंसान को मरने का इसलिए डर रहता है कि उसके बाद ये जो उसके जो बिलोंगिंग्स है ना, जैसे जो फैमिली मेंबर हुआ या बिजनेस हुआ, तो इनका क्या होगा, वो एकदम से वो नहीं कर पाता। बिल्कुल बिल्कुल। उसका ज्यादा उसको वो रहता है। और ये आपके नहीं होने पर भी चल रहा था, आप हो तब भी चल रहा है, और आपके हो जाने के बाद भी चलता रहेगा। कोई किसी के और जाने से क्या। संसार आज तक हाँ। रुका नहीं है कभी। ठीक है, किसी ने जीना नहीं छोड़ दिया किसी और के चले जाने से, चाहे कितना ही डियरेस्ट हो, कितना ही क्लोजेस्ट हो। ठीक है, तो ये अनित्य भावना थी। अशरण भावना, अशरण भावना क्या कहती है? दलबल देवी देवता माता पिता परिवार, मरते बिरिया जीव का कोई न राखना। ठीक है, आप कितने ही देवी देवता सिद्ध कर लो, कितने ही आपके पास क्या हो, चक्रवर्ती की सेना हो आपके पास, ठीक है, आपके पास इतनी संपत्ति है कि आप इंडिया के तो क्या वर्ल्ड के सबसे जो आपको बीमारी हुई है उसका बेस्ट डॉक्टर आपके लिए सामने खड़ा है, लेकिन आयु कर्म जिस क्षण पूरा होगा वो डॉक्टर आपका पूरा पैसा और आपकी पूरी संपत्ति वो कुछ नहीं कर पाएगी। अगर आयु कर्म पूरा होना होगा तो वो हो ही जाएगा। ठीक है, जो व्यक्ति है जो जाने वाला है, अगर उसका जाने का समय आ गया तो फिर इस संसार में कोई भी उसको शरण नहीं दे पाएगा। ठीक है, आप जिसको अपना क्लोजेस्ट मान रहे हो, अपना अपनी माँ, अपने पिता, अपने बच्चे, अपनी पत्नी, जिसको भी आप अपना क्लोजेस्ट मान रहे हो, आप चाहो कि वो आपको बचा ले जैसे वो संसार में आपको बचाता आ रहा है, नहीं बचा पाएगा। ठीक है, ये अशरण, आप आपकी धन संपत्ति परिवार कुछ भी शरणभूत नहीं है, कुछ भी आपको मृत्यु के समय में बचा नहीं सकता, ये फैक्ट है। ठीक है, कितनी अच्छी से अच्छी दवाई ले लो, लेकिन आयु कर्म पूरा होना होगा तो वो दवाई काम नहीं करेगी। ठीक है, ये अशरण भावना। तो शरणभूत क्या है? शरणभूत है चत्तारि शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पणत्तौ धम्मम शरणम पवज्जामि। क्या कहा? 4 शरण है मात्र। एक अरिहंत परमेष्ठी शरण है, एक सिद्ध परमेष्ठी शरण है, एक साधु परमेष्ठी शरण है, और एक केवली के द्वारा प्रतिपादित धर्म शरण है। ठीक है, आपने धन संपत्ति और परिवार के सहारे अपने आप को शरण में छोड़ दिया यदि, तो पतन निश्चित है। और इन 4 उत्तम शरणों में यदि आप आते हो तो फिर ये जो शरण है ये आपको क्या करेगी? ये आपको उठा करके ऊपर स्वर्ग और मोक्ष के सुख देगी। ठीक है, ये 4 शरण है मात्र। फिर इसके बाद संसार भावना। संसार भावना मतलब, अब संसार में देखो सब ही दुखी हैं, कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सुखी हो। ठीक है, अपन देखते हैं दुख जनरली अपन कैसे देखते हैं कि गरीब व्यक्ति है सो दुखी है।
12 भावना में लिखा है दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णावश धनवान। ठीक है, पैसा नहीं है जिसके पास वो इसलिए दुखी है कि उसके पास पैसा नहीं है, और जिसके पास बहुत अधिक पैसा है वो उस पैसे को मैनेज करने के चक्कर में दुखी है। ठीक है, अब उसकी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा उस इसलिए दुखी है। मुकेश अंबानी को देखना, अभी मतलब उसने बड़ी आर्टिकल्स आते हैं पेपर में, मैंने पढ़े हैं, न्यूज पे आर्टिकल्स देखे हैं कि वो बुक्स पढ़ रहा है कि बड़ी बड़ी बिलियनियर फैमिलीज ने अपनी परिवार में बिजनेस का और प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करा है ताकि वो आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सके। इतना पैसा होने के बाद भी विकल्पों की कमी नहीं है मन में। ठीक है, इतना पैसा होने के बाद भी अनंत अंबानी कितने हेल्थ प्रॉब्लम से गुजरता है। हम इसलिए एग्जाम्पल ले रहे हैं क्योंकि हमारे सामने भारत में अभी वो सबसे अमीर व्यक्ति है। तो हम यदि अमीरी को एक स्टैंडर्ड सेट कर लें कि अरे वहां उस स्टेज पर पहुंचकर तो व्यक्ति सुखी होता है, नहीं होता। ठीक है, कितने मेडिकेशंस और कितनी सारी चीजें उस व्यक्ति ने कर ली, अपने ऊपर कितने प्रकार के ट्रीटमेंट्स कर लिए, फिर भी आज देखो उस व्यक्ति को चलने तक में कितनी दिक्कत होती है, देख करके लगता है हमको। ठीक है, तो ऐसा नहीं है संसार में कोई सुखी है। हम ये तो चलो सिर्फ मनुष्य गति की बात कर ली हमने, देवगति में हमने दुख देखे। ठीक है, देवगति का दुख कैसा है कि वो ऐसे अछूत समझ करके उन देवों को, किलविशिक जाति के देवों को अलग रखा जाता है, उनको बाकी देवों के साथ देवों के नगर में रहने नहीं दिया जाता, उनको समवशरण में एंट्री नहीं होती। उनका काम क्या है? उनका काम है जैसे देवों ने कोई उत्सव करा तो वहां पर आकर के सफाई जैसे काम करना। ठीक है, और देवों का काम क्या है? इतने बड़े बड़े जो वाहन हैं उनके, ठीक है, सूर्य चंद्र के विमान है, जानवर बनकर उन विमानों को जीवन पर्यंत खींचना है। ठीक है, और क्या करना? अब इंद्र ने बोल दिया कि भैया घोड़ा बन, तो घोड़ा बनना पड़ेगा। आज हमको कोई बोल दे कि भैया घोड़ा बन, तो हमको कैसा लगेगा? एकदम डिमीनिंग काम है ये। तो देवगति में सुख कहां? ठीक है, और अच्छे देव बन गए तो ऊपर के स्वर्गों के देवों से जलन हो रही है हमको कि भैया उसके पास इतनी रिद्धि है, हमारे पास इतनी रिद्धियां क्यों नहीं है? आपस में कंपैरिजन हो रहा है, उस कारण जलन हो रही है। नरक में तो दुख है ही, और तिर्यंच में तो, नरक और तिर्यंच में तो स्पष्ट दुख दिखाई देता है। हम देवों में सुख मानते तो वहां भी सुख मात्र एक कल्पना है। ठीक है, हाँ बोलो। जैसे वो भी तो जीव है, तो उनमें भी तो कषाय रहती होगी। बिल्कुल, हाँ, संसारी जीव है तो ना। हाँ, हाँ, तो जैसे इंद्र ने बोला तो मना नहीं करता ऐसा कोई नहीं, कि इंद्र की आज्ञा का पालन करना ही पड़ता है, वहां पर नो का ऑप्शन ही नहीं है, यस एंड यस, यही चीज है वहां पर। अरे तो मरेगा तो है नहीं बीच में, तो डरता क्यों है? बात तो एकदम सही बोली, मगर वो ना करते ही नहीं है। खाने की भी टेंशन नहीं है। बस क्यों डरना भाई। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है यार, ये मतलब देवों ने आज तक सोचा क्यों नहीं, ये तो मुझे समझ नहीं। क्योंकि वहां पर नो बोलते ही नहीं है, मतलब इंद्र ने बोल दिया मतलब होती है चीज। ठीक है। बाप रे। तो यहाँ इसलिए मना किया जाता है कि खाना के लिए पैसा मिलेगा, हाँ और सही बात है, वहां बीच इन में सब कोई चीजों मार का वार ना विकल्प दे। नहीं है वहां पर, और कोई विकल्प नहीं है, आपको अपना जीवन ही जीना है। लेकिन इंद्र की आज्ञा मतलब सर्वमान्य होती है, ये कहा जाता है कि इंद्र की आज्ञा का उल्लंघन होता ही नहीं है कभी। मतलब देव चाहते भी हैं तो भी मतलब नहीं कर सकते ऐसा। ठीक है, तो ये हो गई संसार भावना, कोई दुखी नहीं है, ये संसार का चिंतन। फिर एकत्व भावना। एकत्व भावना मतलब मैं अकेला हूं, इस बात को सोचना हमेशा। ठीक है, जो मैं कर रहा हूं कर्म, उसका फल मुझे अकेले को भोगना है, ये एकत्व भावना है। ठीक है, हम सोचते हैं कि हम धन कमा रहे हैं परिवार के लिए। ठीक है, लेकिन उस धन कमाने में तुमसे जो भी हिंसा हो रही है ना, उस हिंसा का जो पाप है वो तुम्हें ही भोगना है, तुम्हारे परिवार को नहीं भोगना है। ठीक है,
क्योंकि वो कर्म तुम कर रहे हो, तुम्हारा परिवार नहीं कर रहा है। तो तुम जिसके लिए कर्म कर रहे हो उसको तुम्हारे कर्मों का फल नहीं भोगना है, तुम्हारे पाप का फल उसको नहीं भोगना है। तुम्हारे पाप का फल तुम्हें अकेले को भोगना है, और संपत्ति तुम दूसरे के लिए जोड़ करके जा रहे हो। ठीक है, ये एकत्व भावना। ये पुरुषों पर, यदि पुरुष बाहर काम कर रहे हो, महिलाएं घर पे काम कर रही हैं, तो महिलाएं घर पे काम कर रही हैं तो जितनी आरंभिक हिंसा कर रही हैं, वो घर में झाड़ू लगाना, खाना बनाना, पोछा लगाना, घर की सफाई करना, जो भी काम कर रही हैं महिलाएं घर में, तो उससे जो भी हिंसा हो रही है वो क्या कर रही है कि मेरे घर वाले आएंगे तो उनको रहने के लिए अच्छी जगह मिले, अच्छा खाना मिले खाने के लिए। ठीक है, लेकिन उसमें जो भी हिंसा तुम कर रही हो, वो हिंसा क्या, उसका फल तुम्हारे परिवार को नहीं मिलेगा, उसका फल तुम्हें ही मिलेगा, क्योंकि तुम जो कर रहे हो उसका फल तुम्हें ही मिलता है। ये एकत्व भावना का चिंतन करना। ठीक है, तो अब कम से कम दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 20 घंटे यदि आप अपने परिवार के लिए जीते हो, अपने परिवार के लिए काम करते हो, तो 4 घंटे तो ऐसे निकालो जिसमें तुम जाप करो, माला करो। ठीक है, क्योंकि साथ में वो कर्म ही जाने वाले हैं। तो जैसे वो पाप कर्मों का फल भी तुम्हें ही मिलना है, तुम्हारे परिवार को नहीं मिलना है, ऐसे ही कुछ पुण्य अपने लिए कर तो लो कि दिन भर पाप ही पाप करते रहेंगे। ठीक है, 4 घंटे नहीं निकाल सकते, जागृत अवस्था में कम से कम 1 घंटा तो निकाल लें जिसमें हम स्वाध्याय कर रहे हैं कि ये हमारा समय है। ठीक है, हम मंदिर जा रहे हैं, ये हमारा समय है। मंदिर 15 मिनट के लिए जा रहे हैं तो भी ये हमारा समय है। ठीक है, फिर उसके बाद अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, फिर अन्यत्व। अन्यत्व माने कि अन्य सब कुछ मुझसे भिन्न है। ठीक है, सब कुछ मुझसे भिन्न है। सब कुछ मतलब सब कुछ। ठीक है, मतलब दूर की चीजों से देखना स्टार्ट करें तो ये देश मेरा नहीं है, ये राज्य मेरा नहीं है, ये शहर मेरा नहीं है, ये मोहल्ला मेरा नहीं है, ये घर मेरा नहीं है, ये कमरा मेरा नहीं है। ठीक है, ये लैपटॉप, ये ग्रंथ, ये मेरा नहीं है, ये फोन मेरा नहीं है, ये शरीर भी मेरा नहीं है। ठीक है, कुछ भी मेरा नहीं है। ये अन्यत्व भावना। अभी मैंने कुछ दिन पहले बताया था ना उनका, कि उनको कैंसर हुआ था, मेरे को जिन्होंने छह डाला पढ़ाया उनकी बात कर रहा हूं, उनको कैंसर हुआ था। तो वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन वो कंटिन्यूअसली लिखती थी इस चीज को कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, मैं शरीर नहीं हूं, ऐसी चीज वो लिखती थी। ठीक है, और मैं स्वस्थ हूं, इस मतलब उनके जाने के 5 मिनट पहले, है ना, मैं स्व में स्थित हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं शरीर नहीं हूं, जाने के 5 मिनट पहले तक वो उनमें ये लिखने की शक्ति थी, ये लिखा उन्होंने। ये बहुत ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि रोज ऐसा बिल्कुल, लिखा करें ये कि मैं स्वस्थ हूँ और मेरा शरीर अलग है, मेरी आत्मा अलग है। हाँ, रोज लिखा करें लोग। एग्जैक्टली अब वो जो लोग थे, मतलब वो जो थी वो सोनगढ़ी थी। ठीक है, तो व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट इट, हमने ये देखा कि ये जो लोग होते हैं ये स्वाध्याय इतना करते हैं और दिन भर उस चीज का इतना चिंतन करते हैं। ठीक है, कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, वो डिफरेंस एक बोल बोल के क्रिएट करते हैं। तो वो क्या होती है, माइंड में एक बात हमेशा के लिए परमानेंटली कंडीशन हो जाती है। ठीक है, और इतनी अच्छे से यदि कोई चीज आप जीवन भर कंडीशन करो अपने माइंड को, तो अंतिम समय में जाकर के वो चीज आपको आउटपुट देगी ही देगी ना, क्योंकि आपने जीवन भर उस चीज की प्रैक्टिस करी है। ठीक है, तो ले दे करके उन्होंने अंतिम 8 दिनों में अन्न जल का त्याग कर दिया था, पता है आपको? 8 दिन उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया था, और ऐसे विचारों के साथ एकदम कॉन्शियसली उनका मरण हुआ फिर। ठीक है, तो ये अन्यत्व भावना, मतलब ऐसा हमको दिन में एक बार विचार करने में क्या जा रहा है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ठीक है, इस प्रकार का विचार करना। अशुचि भावना, अशुचि भावना यानी कि ये शरीर शुद्ध नहीं है, शरीर बहुत घिनौना और बहुत अपवित्र है। हम कितनी बार इस स्वाध्याय के दौरान ही शरीर कितना अशुद्ध है इसकी चर्चा कर चुके हैं। नवमल द्वार स्त्रवे निशिवासर, नाम लिए घिनावे। ठीक है,
व्याधि उपाधि अनेक जहां तह कौन सुधि सुख पावे। सात कुधातु भरी मल मूरत चर्म लपेटी सो है। अंतर देखत यासम जग में अवर अपावन को है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि सात कुधातुएं और मल मूत्र सब शरीर के अंदर भरा हुआ है, ठीक है, और मात्र एक चमड़ी लपेटी हुई है बाहर, इसलिए ये शरीर देखने में सुंदर लग रहा है। इस चमड़ी को हटा दो ना यदि, तो जो पस पड़ना चालू होगा और उसमें से जो स्मेल आना चालू होगी, तभी इस शरीर से घिन आने लगेगी, ठीक है। इस शरीर में व्याधि उपाधि और रोग भरे पड़े हैं। आगम क्या कहता है? आगम कहता है कि शरीर के एक एक अंगुल में, इतना होता है एक अंगुल, एक एक अंगुल में 96 रोग भरे होते हैं। इनमें से कोई सा भी किसी का भी उदय कभी भी आ सकता है। एक अंगुल में 96 रोग, इतना रोगों से भरा हुआ ये शरीर हमारा, इतना अशुद्ध है, इतना अशुचि है ये शरीर हमारा, ठीक है। तो इस शरीर से मतलब कोई मूर्ख ही होगा, मूर्ख प्रीति बढ़ावे, कोई मूर्ख ही व्यक्ति होगा जो शरीर से इतनी प्रीति बढ़ाए अपनी, ठीक है। तो शरीर से हमको प्रीति को कम करना है। इसका ये मतलब नहीं कि हम शरीर का घात करने लग जाएं, ऐसी वो नहीं, दूर होना है। क्योंकि क्या कहा, शरीर धर्म करने का साधन है, ठीक है। तो शरीर का उतना ही मेंटेनेंस करना जितना कि उसको धर्म की ट्रेन में चलने के लिए इंजन को जितना डीजल पेट्रोल चाहिए उतना ही दीजिए, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं देना। वो है ना, क्या बोलते हैं, श्रीमद् राजचंद्र जी की वो है ना, उसमें बहुत अच्छी लाइन है एक, जो अपनी माँ के लिए लिखा था उन्होंने। ध्यान ही नहीं आ रहा मुझको। एक वर्ड बताओ कोई। अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, अपूर्व अवसर है ना। तो उसमें उन्होंने कहा है, अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा जब होऊंगा बायांतर निर्ग्रंथ, जब संबंधों का मोह तीक्ष्ण। हाँ, यह तन केवल संयम हेतु होए जब। उन्होंने उसमें लिखा कि यह तन किस लिए मिला है, तो यह तन मात्र संयम का पालन करने के लिए मिला है। तो इसी हेतु से अन्य वस्तु चाहूं नहीं, इस तन से मैं कोई और दूसरी वस्तु चाहता ही नहीं हूं। यह तन मात्र संयम के लिए है, ठीक है। तो शरीर का काम उतना ही है बस, बाकी शरीर से और कुछ प्रीति नहीं करना चाहिए। फिर आश्रव, आश्रव यानी कि हमने अब 6वें अध्याय में आश्रव के कारणों का वर्णन पढ़ लिया कि किस किस कारण से किन किन कर्मों का आश्रव होता है। तो अब बैठ करके दिन भर में एक बार सोने के पहले चिंतन करो इस चीज का कि हमने क्या कर्म किए और उससे हमको कौन से कर्म का आश्रव हुआ। ये आश्रव भावना कहलाएगी कि हमने आज दिन भर में कौन कौन से कर्मों का आश्रव कर लिया, ये आश्रव भावना है, ठीक है। हमने क्या क्या शुभ क्रियाएं करी, क्या क्या अशुभ क्रियाएं करी, और उनसे कौन कौन से कर्मों का आश्रव हमें हुआ, ये आश्रव भावना के अंतर्गत आएगा। संवर भावना, संवर भावना में आएगा कि हम संवर का चिंतन करें। संवर का चिंतन कैसे करें कि आज हमने जो भी क्रियाएं करी इसमें हमको इतना इतना कर्मों का आश्रव हुआ है। अब ये कोई पर्टिकुलर क्रिया जो मैंने करी ये एकदम अननेसेसरी थी, तो मैं उससे जो कर्मों का आश्रव हुआ उसको रोक सकता था। उस क्रिया से मुझे जो पाप का आश्रव हुआ है उसका मैं संवर कर सकता था। जो क्रियाएं नेसेसरी हैं वो तो नेसेसरी हैं, उनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन जितनी क्रियाओं को हम अवॉइड कर सकते हैं उतनी क्रियाओं का हमने आज अननेसेसरी करी, अब आगे नहीं करूंगा, ठीक है। तो उन कारणों को अगले दिन के लिए अवॉइड करने का प्रयास करें। क्या क्या कारण होते हैं? मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कषाय योग, ये सब कारण हैं, ठीक है। तो कहीं हमने मिथ्यात्व तो नहीं किया आज, हम अविरति से कैसे दूर हों, इस प्रकार का चिंतन करना, ये संवर भावना में आएगा कि हम इन कर्मों का संवर दिन भर में कर सकते थे, अनावश्यक बंद किया हमने कर्मों का। निर्जरा, तो निर्जरा में हमको क्या करना, तप, तप इत्यादि के बारे में सोचना कि हम क्या तप करें जिससे कि कर्मों की निर्जरा हो।
हम तप का वर्णन आगे पढ़ेंगे। इसमें से आज मैं ये भी कर सकता था, अथवा मैं ये करूंगा, जिससे कि कर्मों की निर्जरा होगी। इस प्रकार का अपने कर्मों की निर्जरा के बारे में सोचना, कर्मों के बारे में सोचना, बेसिकली आश्रव संवर निर्जरा सब कुछ सोचना कि हमने ये करा, ये एकदम अननेसेसरी चीज थी, इससे कर्मों का आश्रव हुआ जो मैं कल नहीं करूंगा। ठीक है, और अब मैं क्या करूं जिससे अधिक से अधिक कर्मों की निर्जरा हो, इस प्रकार का चिंतन करना। फिर लोक भावना, लोक भावना क्या कहती है? लोक भावना कहती है कि तीन लोक में हमने पूरा तीन लोक का स्वरूप समझ लिया, तीसरे और चौथे अध्याय में कहाँ कौन रहता है इसका स्वरूप समझ लिया हमने। अब क्या? अब ऐसा चिंतन करना कि इस लोक का एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जिस पर मैंने जन्म मरण नहीं लिया हो, और एक बार दो बार नहीं, अनंतों बार मैं उस प्रदेश पर जन्मा हूं, अनंतों बार उस प्रदेश पर मेरा मरण हुआ है। ठीक है, पंच परावर्तन करके मैं बार बार संसार में घूम रहा हूं। पंच परावर्तन जब हम देखेंगे, क्या कहते हैं, द्रव्य परावर्तन मतलब पुद्गल परावर्तन, द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और भाव परावर्तन, एक एक को हम देखेंगे ना, तो द्रव्य परावर्तन ही अनंत काल का होता है, उससे अनंत गुना क्षेत्र परावर्तन होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल देकर के बताता हूं मैं कि हम द्रव्य परावर्तन अनंत बार कर चुके हैं और द्रव्य परावर्तन होता क्या है। ठीक है, एक एग्जाम्पल समझना, जैसे एक पेड़ है, ठीक है, उस पेड़ को आग लगा दो, पूरे में, पूरे पेड़ में आग लगी है, ठीक है, और पूरा पेड़ जल करके एकदम राख हो गया, एकदम राख हो गया। ठीक है, अब वो राख हो गया तो उस पेड़ के जो परमाणु थे वो राख रूप परिणमित हो गए, कुछ धुआं रूप परिणमित हो गए, ठीक है, कुछ जो है वो दूसरी चीज रूप परिणमित हो गए। तो वो परमाणु अब सब जगह चले गए। अब वो कुछ राख थी, वो पास में एक नदी बह रही थी, उस नदी में बह गई, कुछ राख जमीन में डिकम्पोज हो गई, कुछ धुआं बन के तो पता नहीं कहां कहां चली गई। ठीक है, कुछ जो था वो कोल बन करके नीचे चला गया। ठीक है, ये सब हो गया एक पेड़ के साथ, उस पेड़ के परमाणुओं के साथ। अब ऐसा कब होगा कि वही परमाणु वैसे का वैसा, मतलब स्टेम में जो परमाणु था वो लीफ में नहीं आना चाहिए। ठीक है, जो स्टेम के परमाणु थे, जो ब्रांचेस के परमाणु थे, जो उनका स्थान था वहीं पर रहें, उसी स्पर्श रस गंध वर्ण के गुण के साथ जो उस समय पहले था, वैसा का वैसा पेड़ जब दोबारा बनेगा, ठीक है, उस पेड़ की हाइट भी उतनी होनी चाहिए, उसमें परमाणुओं की संख्या भी उतनी होनी चाहिए, उस पेड़ की हर पत्ती का कलर जैसा था वैसा का वैसा होना चाहिए। ठीक है, और वही परमाणु वहीं पर स्थित होना चाहिए जहां पर वो पहले था। ऐसा जितने काल बाद होगा उसको एक पुद्गल परावर्तन कहते हैं। क्या प्रोबेबिलिटी है ऐसा होने की? इमेजिन करने में आ रहा है कि कब होगा ऐसा? अनंत काल लग जाते हैं, अनंत काल। ठीक है, ऐसा एक पुद्गल परावर्तन होता है। और ऐसे हमने कितने पुद्गल परावर्तन करे संसार में? अनंतों। ठीक है, अनंतों पुद्गल परावर्तन करके हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, इतना काल है हमारा। और ये सिर्फ पुद्गल परावर्तन की बात करी, इससे अनंत गुना टाइम वाला क्षेत्र परावर्तन होता है। क्षेत्र परावर्तन में इस लोक के एक एक प्रदेश पर हम जन्म लेते हैं, और क्रम से जन्म लेते हैं। क्रम से मतलब कब काउंट होगा? जैसे इस प्रदेश पर जन्म हुआ, फिर इस प्रदेश पर जन्म हुआ, फिर इसके बाद सपोज इस प्रदेश पर जन्म होना था लेकिन इस प्रदेश पर जन्म हो गया, तो वो काउंटिंग में नहीं आएगा। ठीक है, फिर अगली बार जब इस प्रदेश पर जन्म होगा ना, तब काउंटिंग में आएगा वो। ऐसे क्रम से हम तीन लोक के एक एक प्रदेश पर जब जन्म ले लेंगे और मरण कर लेंगे, तब एक क्षेत्र परावर्तन होता है। ठीक है, तो हर बार ऐसा होता है कि इस बार यहां जन्म लिया तो अगली बार यहां जन्म लूंगा, पता चला यहां जन्म लिया, फिर पता नहीं कितना टाइम हो गया, सागरों अनंत काल बीत गया, फिर यहां जन्म लिया, फिर पता नहीं अगला यहीं पर लेंगे, क्या गारंटी है, फिर कहीं और ले लिया, तो जब यहां लेंगे तब काउंटिंग गिनी जाएगी। तो ऐसा लंबा टाइम है क्षेत्र परावर्तन का।
तो हमने ये लोक भावना में गिना जाएगा कि हमने इतना संसार का परिभ्रमण कर लिया है। लोक का एक प्रदेश भी नहीं है जिसको हमने देखा नहीं है, जहां जन्म नहीं लिया है, कुछ देखना शेष नहीं रह गया है। ठीक है, बोलो कि सिद्धशिला तक पहुंचना शेष रह गया, नहीं। सिद्धशिला में कितनी बार निगोदिया जीव बन के उत्पन्न हो गए हैं हम, ठीक है, लेकिन वो जीव भी अपने आत्मज्ञान के बिना दुखी ही थे। सिद्धशिला में कोई गारंटी नहीं है सुख की, वहां सिर्फ सिद्ध इसलिए सुखी हैं क्योंकि उन्होंने अपने स्वरूप को पहचान लिया। वहां रहने वाले निगोदिया ने थोड़ी अपने स्वरूप को पहचान लिया, वहां पर वो भी निगोद के दुख ही झेल रहा है। ठीक है, तो ये लोक भावना, बोधि दुर्लभ भावना। बोधि दुर्लभ भावना कहती है, बहुत इंपॉर्टेंट, बोधि दुर्लभ भावना मतलब अपने मनुष्य भव की दुर्लभता के बारे में विचार करना, ये बोधि दुर्लभ। सिद्धशिला एक प्लेस है, हाँ बिल्कुल, सिद्धशिला बस एक प्लेस है, बाकी जैसे वहां पर भी नॉर्मल एक इंद्रिय जीव होते हैं, ऐसा। ठीक है, तो बोधि दुर्लभ भावना, बोधि दुर्लभ भावना मतलब क्या कहती है? बोधि दुर्लभ भावना कहती है कि हम कितनी दुर्लभता से यहां तक पहुंचे हैं जहां हम अभी हैं। ठीक है, हम कितनी दुर्लभता से यहां तक आए हैं, इसका चिंतन करना बोधि दुर्लभ भावना है। ठीक है, एक मिनट रुकना। हाँ हाँ, इसका चिंतन करना बोधि दुर्लभ भावना की हम कितनी दुर्लभ क्षण है कि हमको ये सब सुविधाएं मिल रही हैं, ये बहुत ज्यादा दुर्लभ है। क्या लिखा? दुर्लभ लही जो चिंतामणि, सो पर्याय लही त्रस्तनी। तो त्रस पर्याय को ही महादुर्लभ कहा गया, दुर्लभ कहा गया, कि जितनी दुर्लभ चिंतामणि है। चिंतामणि रत्न मतलब जिससे कुछ भी इच्छा पूरी हो जाए। तो किसको मिल रहा है चिंतामणि आज के समय में? किसी को नहीं मिल रहा। तो जितना दुर्लभ चिंतामणि रत्न का मिलना है, उतना ही दुर्लभ त्रस पर्याय का मिलना है। त्रस पर्याय मतलब दो इंद्रिय पना मिलना इतना दुर्लभ है। और हम तो क्या है, उससे भी ज्यादा दुर्लभ पंचेंद्रिय में पहुंच गए। आज हमको दिखता है इतने मनुष्य हमारे आसपास हैं, और देखे ले जा करके कि ये चींटी, मक्खी, मच्छर, अभी लाइट जलाओ, दिवाली का टाइम था तो बाहर लाइट चल रही थी, तो वहां पर आसपास मक्खी, वो जो पतंगे इत्यादि होते हैं उनका घूमना, ये सब त्रस पर्याय को प्राप्त है। ठीक है, उससे भी अधिक दुर्लभ हमको मनुष्य पर्याय मिली है। हमको अभी क्यों दुर्लभता समझ नहीं आती? क्योंकि हमको आसपास उस चीज की भरमार दिख रही है। ठीक है, लेकिन उसका दुर्लभपना बहुत ज्यादा है। ठीक है, बार बार मनुष्य पर्याय नहीं मिलती, तो मात्र त्रस पर्याय को ही दुर्लभ कहा गया। तो सोचो, ये मनुष्य पर्याय, और उसमें भी उत्तम कुल, निरोगी शरीर, ये सब मिलना, और उसमें भी अति दुर्लभ जिनवाणी का कानों में श्रवण करना। हाँ, जिया कब तक उलझेगा, है संसार विकल्प। ठीक है, उसमें क्या, हाँ बहुत अच्छा है उसमें भी। यह नर भव कठिन महा, गति गति में जाएगा, है ना, ऐसा लिखा है उसमें। जिया कब तक उलझेगा। कितने भव बीत बीत गए। संकल्प विकल्पों में। हाँ, कितना अच्छा लिखा है। यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, यह नर भव कठिन महा किस गति में जाएगा। ठीक है, नर भव भी पाया तो जिन श्रुत नहीं पाएगा। हम कितनी बार हमको मेजॉरिटी जो मनुष्य दिख रहे हैं, इनमें से कितने को अपने आत्म कल्याण की समझ है? मुझे ये बताओ, कितने को है? ठीक है, अनगिनती जन्मों में और अनगिनती कल्पों में एक बार ऐसा अवसर मिलता है कि हमको इस वाणी को श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। ठीक है, आगम में कहा गया 2000 सागर की त्रस पर्याय मिलती है। त्रस पर्याय मतलब दो इंद्रिय बन गए हम। अब हम
2000 सागर तक मैक्सिमम टाइम है हमारे पास। 2000 सागर। इस काल में यदि हमने अपना कल्याण नहीं किया तो क्या होगा, ये त्रस पर्याय छूट जाती है और फिर वापस एक इंद्रियों में उत्पन्न हो जाते हैं। और फिर कब वापस त्रस पर्याय मिलेगी इसका कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है अनंत काल मिले ही ना। तो ये जो त्रस पर्याय हमको मिली है ये 2000 सागर के लिए मिली है। तो इसमें अपना कल्याण करना ये बहुत 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 जरूरी है। ठीक है, कल्प के कल्प काल बीत जाएंगे, मिलेगी नहीं फिर, ऐसा समझना। हमको ये सब बहुत आसान लगता है कि मनुष्य बन गए, हम बहुत आसानी से बन गए। बिल्कुल नहीं बनते हैं, बिल्कुल, मतलब इतना दुर्लभ है कि हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो उसमें भी मनुष्य बनने की हम बात कर रहे हैं जो कि इतना दुर्लभ है। तो फिर उत्तम कुल, जैन कुल मिलना और उसमें भी ये वाणी सुनना, ये वाणी समझ में आना, ठीक है, और फिर इसका मर्म समझ में आना, ये भी दुर्लभ है। तीन चीजें हो गई। एक हमने दुर्लभ की बात कर ली, दुर्लभ मतलब क्या हो गया, हाँ, दुर्लभ मतलब क्या हो गया, दुर्लभ तो जो त्रस पर्याय मिली सो दुर्लभ। उसके बाद ये सब दुर्लभ, ये सब महादुर्लभ, जिनवाणी जिन श्रुत मिलना ये महादुर्लभ। और एक अति महादुर्लभ, उसके लिए क्या लिखा, धारा मनुष्य तन महादुर्लभ, सुकुल आयु निरोगता, श्री जैनवाणी तत्वज्ञानी भई विषय पयोगता। अति महादुर्लभ त्याग विषय कषाय जो तप आदरे, नर भव अनुपम कनक घर पर मणिमयी कलसा धरे। ठीक है, 10 लक्षण व्रत की पूजा में, 10 लक्षण की पूजा में ये उत्तम तप धर्म की जयमाला में दिया हुआ है। ठीक है, क्या लिखा, ये दुर्लभ तो मतलब त्रस पर्याय, महादुर्लभ मतलब क्या, महादुर्लभ लिखा, धारा मनुष्य तन महादुर्लभ, सुकुल आयु निरोगता, मतलब मनुष्य तन मिल गया, अच्छा कुल मिल गया, निरोगी शरीर मिल गया। फिर उसके बाद श्री जैनवाणी तत्वज्ञानी भई विषय प्रयोगता, मतलब हमको ये जिन श्रुत समझ में आ रहा है, जिन श्रुत मिल गया। ठीक है, ये महादुर्लभ ही लिखा है अभी तक तो। अब अति महादुर्लभ क्या है, अति महादुर्लभ त्याग विषय कषाय जो तप आदर है। अति महादुर्लभ तो वो है जब हम इस वाणी को सुन करके विषय कषाय को छोड़ करके निर्ग्रंथ दीक्षा ले करके क्या करें, तप का मार्ग स्वीकार करें, वो है अति महादुर्लभ। ठीक है, वो तो ना हम कर पा रहे हैं ना यहाँ कोई और मौजूद वो कर पा रहे, इतना अति महादुर्लभ है वो। ठीक है, नर भव अनुपम कनक घर पर मणिमयी कलशाधर है। अब जब हमने ये अति महादुर्लभ चीज कर ली तब क्या करा हमने, ये जो नर भव है हमारा, ये कैसा है, अभी तो हमारा मिट्टी का घर है, तो उस पर हमें कोई मंदिर बनाते हैं तो ईंट पत्थर का मंदिर बनाएंगे तो क्या करेंगे, ईंट पत्थर का मंदिर बनाएंगे तो सोने का कलश रख देंगे। लेकिन जब हम इस अति महादुर्लभ चीज को कर लेंगे, विषय कषाय को त्याग देंगे, तब क्या होगा, तब हमारा ये नरभव स्वर्ण के मंदिर के समान हो जाएगा। तो उसके ऊपर क्या करेंगे, मणिमयी कलशा धरें, तब हम क्या करेंगे, स्वर्ण का मंदिर ही है अब, तो उसके ऊपर मणिमयी कलश रखा जाएगा, ये अति महादुर्लभ चीज कर लेने से। ठीक है, तो दुर्लभ तो मात्र तरस्पर्या है, महादुर्लभ सुकुल और अच्छा शरीर, निरोगी शरीर, और ये जैन वाणी, और अति महादुर्लभ विषय कषाय का त्याग, वो अति महादुर्लभ है। फिर उसके बाद धर्म, धर्म यानी कि क्या, धर्म यानी कि मोक्ष का उपाय, ये धर्म भावना, मोक्ष मार्ग का चिंतन करना, ये धर्म भावना हो जाएगी। ठीक है, धर्म भावना के लिए लिखा क्या बोलते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये धर्म है। ठीक है, आचार्य समंत भद्र महाराज ने रत्नकंडक श्रावकाचार में धर्म का स्वरूप बता के लिखा है कि देशयामी समीचीनम, बोलो बोलो,
देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निबर्हणम संसार दुखतः सत्वान यो धरत्योत्तमे सुखे। धर्म होता क्या है उन्होंने बताया। तो उन्होंने लिखा कि धर्म ये होता है कि मैं उस सही धर्म का कथन करूंगा। उस धर्म का लक्षण क्या है? धर्मम कर्म निबर्हणम। धर्म क्या करता है? कर्मों का नाश कर देता है, कर्मों को हर लेता है, वही धर्म है। और धर्म का लक्षण क्या है? संसार दुख तह सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। जो तुमको संसार के दुखों से उठा करके उत्तम सुख में धर दे, वो धर्म है। धर्म कभी भी ऐसा नहीं होता जो आपको संसार में ही घुमाए रखे, आपको भक्ति ही भक्त बनाए रखे। भक्त से भगवान जो बनाए उसको धर्म कहते हैं। ठीक है, संसार से हटा करके उत्तम सुख में जो पहुंचाए उसको धर्म कहते हैं। धर्म का लक्षण हमेशा ध्यान में रखना, समीचीन धर्म वही होगा जो कर्मों का नाश करेगा और संसार के दुखों से हटा करके आपको उत्तम सुख में धर देगा, वही सच्चा धर्म होगा। उस सच्चे धर्म के बारे में, उस सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के बारे में, सच्चे देव शास्त्र गुरु के बारे में चिंतन करना धर्म भावना के अंतर्गत आएगा। ठीक है, खोटे देव शास्त्र गुरु से दूर रहना, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र से दूर रहना, ये धर्म भावना के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इस प्रकार से 12 भावनाएं होती है। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि, दुर्लभ और धर्म। ये 12 भावनाएं होती हैं जिनका चिंतन कभी कभी करना चाहिए कि रोज करना चाहिए। ये हम पढ़ तो लेते हैं ऐसे ही, जैसे रोज मंदिर जाओ तो जिनवाड़ी खोल के बैठो तो 12 भावना पढ़ ली, आलोचना पाठ हो, लेकिन समझते हुए ऐसा चिंतन करते हुए कोई नहीं पढ़ता, बहुत हाँ कम लोग बिल्कुल। होते होंगे। ये अब कई बार तो ऐसा होता है कि हमको नाम पता है लेकिन इनका अर्थ नहीं पता है। ठीक है, कि ये होती क्या है। अब क्योंकि डिटेल पता चल गई तो एक नाम के साथ उसका थोड़ा बहुत डिटेल स्वरूप हमको समझ में आना चाहिए। डिटेल तो नहीं, शॉर्ट में भी यदि हम 5 सेकंड भी उस भावना के बारे में चिंतन कर लें तो कम से कम एक पल के लिए भी वैराग्य आएगा, तो वो सही रहेगा ना। क्या कहा? सम्यक दृष्टि नियतम भवति ज्ञान वैराग्य शक्ति। ऐसा कहते हैं, सम्यक दृष्टि जीव की पहचान करना है यदि, तो उसके अंदर एक ज्ञान धारा और एक वैराग्य धारा निरंतर प्रवाहमान होती है। सम्यक दृष्टि जीव के अंदर यदि आपके अंदर एक ज्ञान को पढ़ने की इच्छा होती रहती है कि मैं ये भी पढ़ लूं, ये भी जान लूं, कौन सा ज्ञान? ये फालतू का ज्ञान नहीं जो हमको विकिपीडिया पे मिलता है, वो वाला ज्ञान नहीं, ये ज्ञान। ठीक है, भव से पार कराने वाला। भव से पार कराने वाला ज्ञान। एक बहुत अच्छी गाथा है, मेरे को ध्यान में नहीं आ रही, लेकिन उसमें लिखा है कि ज्ञान जिन दर्शन में, जैन मत में ज्ञान क्या है? जो संसार से दूर करे और यहाँ ले जाए, उसी को ज्ञान माना है। बाकी फालतू की जनरल नॉलेज को ज्ञान नहीं माना है यहाँ पर। ज्ञान यही है। तो वो ज्ञान धारा कि मैं ज्ञान में निरंतर तत्पर रहूं, और एक वैराग्य धारा कि निरंतर वैराग्य प्रवाहमान रहे मेरे अंदर, ये यदि आपके अंदर है तो आप सम्यक दृष्टि हो, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव के अंदर ये दो धाराएं नियम से प्रवाहमान होती है। ठीक है, तो वो 5 सेकंड के लिए भी हमारे मन में एक वैराग्य की भावना आएगी तो भी हमारे संसार को पार ले जाने के लिए वो काफी है। ठीक है, आज 5 सेकंड के लिए आ रही है, कल कंटिन्यूसली प्रवाहमान रहेगी। एक शुरुआत होनी चाहिए बस। ठीक है, ऐसा समझना। आज हमने 12 भावनाओं का चिंतन किया, कल हम 22 परिचय जो होते हैं उनका चिंतन करेंगे। पहले जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं, फिर अपन कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। आज जोड़ेंगे जिनवाणी स्तुति के लिए। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरें। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात्र तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को। द्वादशांग जनवाणी मातेश्वरी की जय।